हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हाँ, हमारा मॉर्निंग का काम शुरू हो चुका है। तो फिर से वापस हम बना रहे हैं पराठा आलू का, जो कि हमारे मिट्ठू का फेवरेट है। तो यही उनको रेगुलर चाहिए, कोई और पराठा नहीं चाहिए, ना प्याज का चाहिए, ना मूली का चाहिए, कोई ऐसा पराठा सत्तू का भी नहीं। बस उनको चाहिए तो ये पराठा चाहिए, या तो फिर मैगी चाहिए। सादा पूड़ी, सादा पराठा वो नहीं खाती हैं। तो फिर चलो बना लेते हैं पराठा, उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को टिफ़िन दे देंगे और यही पराठा खाने को भी उनको देंगे, क्योंकि यही खाएंगे। इसके साथ मैगी खा के जाएंगी, पराठा और सॉस ले करके जाएंगी टिफ़िन में। तो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और चौका मेरा बहुत अच्छा है, तो हमने कहा चलो एक बार और आपको दिखाते चलें। तो जी हाँ, फटाफट से पराठा बना लेंगे और इसी तरीके से सारे काम को आगे बढ़ाएंगे। आज ना हमने सोचा कि पहले स्टार्ट ही कर लेते हैं वीडियो। यूँ तो तैयारी करो तो तैयारी करने में ही रह जाता है, और हमारा मन हो रहा था कि हम रेगुलर थोड़ा मोड़ा जो भी वीडियो डाल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। तो आज हमने पराठा जो ये बनाना है, इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद आता है बहुत ज़्यादा। राजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट इनके पापा को बहुत अच्छा लगता है प्याज का पराठा। अगर उसमें आलू से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में प्याज डाल दो तो उनको अच्छा लगता है। और शाम को ना हमें बनाना है ब्रेड रोल, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पराठा बना के दे दिया, बच्चे स्कूल से गए और आ भी गए। बीच में बहुत सारा काम हुआ है, काम की तो बातें ही ना पूछो। लेकिन जब मिट्ठू आती हैं तो इस तरीके से उनका हाल रहता है। और कपड़े निकलवाने में उनको कुछ याद आ रहा था, बता रही थी कि मैम हमसे आफ्टर और बिफोर पूछ रही थी। तो ये देखो शक्ल बेचारी काली काली सी हो गई हमारी बिटिया, है ना। स्कूल जाते हैं बच्चे ऐसे ही हो करके आते, कितने भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर दो भेज दो। और देखो कपड़े निकालने के तरीके ऐसे फटाफट, हम एक हाथ में कैमरा लिए तो एक हाथ में इनका निकाल रहे। तो ये बातें भी करें। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं हूँ मिट्ठू पांडे। सारी बात बताती है। शोर थोड़ा होता है, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ता है, नहीं तो हम आपकी इनकी बातें सुनाते। और फिर चेंज कर दिया, उसके बाद खाने चेंज करने के बाद खाना खाने बैठ गई। तो इनकी वही पनीर की सब्ज़ी हमने रात की रख दी थी इनके लिए। तो फिर इनको पसंद आता है सब्ज़ी, तो हमने कहा चलो आलू का पराठा भी रखा था सुबह का। और ये और देखो मोबाइल लेके बैठ गए दोनों के दोनों। बड़ी वाली थोड़ी डरती है कि लेंगे मोबाइल तो माँ डांटेंगी, बट मिट्ठू को डर नहीं लगता है। एक बार बोलो तो डर जाती हैं, लेकिन डरती नहीं है। पहले पहले अपना वाला कर लेती हैं। तो जब हमने कहा कि अच्छा रखो, तो रख दी मोबाइल। उसके बाद फिर खाना खाने बैठी। और पनीर की सब्ज़ी में केवल पनीर खाना है, सब्ज़ी में बिल्कुल मिर्चा नहीं डाले थे, बट इनको तीता बहुत लग रहा है। और आज ये हमारी कुछ भी खा लेती, तो उनको चावल दाल रोटी सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनाया था जो आपके साथ शेयर नहीं करा था। तो लेट में थोड़ा बनाए, बीच में बहुत ढेर सारे काम होते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करना सब कुछ। और ये मिट्ठू हैं तो आई मेरे पास मिष्टी, और उसके बाद उनको थोड़ा सा खिलाया पिलाया, सो के उठी थी। फिर मिट्ठू रानी को लेके बैठ गए पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका वर्क कंप्लीट करवाना है। और ये हिंदी इंग्लिश मैथ 3 पेज इनको मिलता है लिखने को, यही 3 पेज 6 घंटे में होता है। इतनी बातें आती हैं। और मिट्ठू बहुत जिद कर रही थी कि हमको स्कूल नहीं जाना। किसी मैम ने उनको छोटा सा थोड़ा सा चाटा मार दिया इस चट्ट से गाल पे, तो उनको बुरा लग गया। अच्छा, मिट्ठू को बहुत ज़्यादा बातें लग जाती हैं किसी की। मैम अगर तेज़ से बोल दें या कुछ कह दें कि वेदिका ये क्यों कर रही हो, वेदिका ऐसा क्यों की, तो वेदिका तो भैया बस नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना, मैम हमको तेज़ बोली हैं, मैम हमको डांटी हैं। तो फिर यही बातें वो बार बार कह रही हैं, और हम उनको लिखवा रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम मैम से बात कर लेंगे। और ये शाम की क्लिप है। तो मेरे पास 2 पुराने बैग पड़े हुए थे, हमने कहा गीता दीदी को दे देते हैं। बहुत पुराने भी नहीं, बहुत नए भी नहीं, यूज है। एक बैग नहीं यूज है। और मिष्टी बिल्कुल देने को तैयार नहीं थी। जब उनको ये ग्रीन वाला बैग दिया, उल्टा पहन ली है इसको, तो वो गई है गीता दीदी को देने। शाम का टाइम हो चुका था, आई थी वो बर्तन धुलने, धुल के बाहर बैठी हुई हैं, अपने मम्मी का वेट कर रही थी। वो मार्केट गई थी, तो गई, बोली गीता आप ये बैग ले लो। यहाँ पे गीता बहनी बैठी हुई हैं, तो उनको बैग दी। 2 बैग हमने इनको दे दिया कि 2 बच्चे हैं, दोनों अपना यूज़ कर लेंगे। और सभी लोग बाहर ही बैठे थे। फिर शाम हो गई, यहाँ तुलसी मैया को दीपक जलाया। जैसा कि आपको पता है, इस महीने में दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ तुलसी मैया के लिए 2 दीपक, फिर यहाँ पे आंवला महाराज का, गंगा जी का, शंकर जी का और त्रिजटा के लिए। तो ऐसे ऐसे करके दीपक जला दिया। और ये पूरे मंथ ये प्रोग्राम होने वाला है। और लास्ट में तुलसी जी को फिर वही श्रृंगार का सामान वगैरह करना होता है।
तो ये सब करके शाम को फिर चलते हैं अब किचन में, बर्तन लगाना है, बहुत सारा काम करना है। तो ये देखो आगे किचन में, और फिर ना टेलीविज़न सब बच्चे ऑन कर लेते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी सुनने में दिक्कत होती है। तो ये बर्तन यहाँ पे धुल के गई हैं गीता दीदी, तो वो बर्तन लगा देते हैं। उसके बाद सैंडविच नहीं, ब्रेड रोल बनाने की तैयारी करते हैं। हमें ना सैंडविच से अच्छा ब्रेड रोल लगता है। तो आलू रखा है बॉयल करने को, इधर दही जमाया था ओरियो के लिए, दही जमी ही नहीं थी, हल्का सा गर्म किया, उसके बाद पानी छूट गया दही में और फिर जम गई दही। तो रख देते हैं, ये ओरियो के लिए है, उनको रोटी और चावल के साथ खाना होता है। तो खट्टी दही नहीं खाती हैं, सुबह में जमाएंगे शाम को वो खा लेती हैं, बिल्कुल भी खट्टी ना होने पाए। तो इन बर्तनों को पहले लगा देते हैं, तब तक आलू बॉयल हो जाएगा। फिर ब्रेड रोल बनाएंगे। अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, देखो अंधेरा होने को है, और ऐसे ही बहुत काम रहता है उनके भी स्कूल में। तो फिर वही होता है ना कि टाइम पे आ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट हाँ लेट लतीफ़ होता रहता है। आलू जब थोड़ी देर बाद बॉयल हुआ तो इसमें हमने काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया, जीरा पाउडर, चाट पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, मिर्ची का अचार, इतना ही चीज़ डाला है। और बस अब इसमें प्याज भी ऐड करेंगे, क्योंकि पहले सोचा था प्याज नहीं डालेंगे, फिर हस्बैंड जब आ गए तो हमने पूछा डाल दे, तो बोले हाँ डाल दो। तो उनको अच्छा लगा तो हमने कहा चलो डाल देते। उनको अच्छा लगता है भरते में या आलू के पराठे में इस तरीके से प्याज थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रहे तो उनको पसंद आता है। तो हमने डाल दिया इसमें, और फिर अब बना लेते हैं फटाफट से ब्रेड रोल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, अच्छा भी लगता है खाने में। हमें तो सैंडविच से ज़्यादा अच्छा ब्रेड रोल लगता है। तो पानी यहाँ रख रखा है और ये अदर ब्रेड भी रख रखा है। तो चलिए बनाने की तैयारी कर लेते हैं यम्मी यम्मी सा ब्रेड रोल, और बड़ा अच्छा लगेगा खाने में, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। हमने भरता बना लिया और अब ये पानी रखा है, तो प्लेन पानी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिंपल सा पानी है, नॉर्मल पानी। और ब्रेड को हल्का सा डिप करेंगे और इस तरह से रोल बनाएंगे। ये जो दिख रहा है साइड साइड का ब्रेड का, इसको बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि ना यही थोड़ा क्रिस्पी आता है खाने में और अच्छा लगता है, इसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए हमने नहीं निकाला है। बहुत लोग निकालते भी हैं, अगर आपका दिल करे तो आप निकाल सकते हैं, एज़ यू विश, बट हमें नहीं पसंद होता निकालना, तो हमने नहीं निकाला है। और इसी तरीके से सारे को एक ही ब्रेड लेंगे, दो नहीं रखेंगे, एक ही ब्रेड में बनाएंगे। आप चाहें अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो दो ब्रेड रखें, थोड़ा सा भरता की मात्रा बढ़ा लें और दोनों ब्रेड को हल्का सा गीला करके नीचे ऊपर करके और फिर उसमें भरता रखें और फटाफट से इसी तरह से रोल करते जाएं। तो हमने भी वही काम किया, फटाफट रोल करके तैयार कर ले रहे हैं, उसके बाद तल लेंगे इसको। इधर सारा हमने बना लिया और कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कम किया जाता है, तो मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो फिर मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है बढ़िया से, उधर अभी काढ़ा बन रहा है थोड़ा सा, पन्ना दादी के लिए और सभी के लिए चाय बनेगा। तो पहले काढ़ा बना लें और दो चार तल के निकाल लेते हैं, उसके बाद चाय के साथ सभी को सर्व कर देंगे। तो इधर ना ये पन्ना दादी के लिए काढ़ा बनाया है, क्योंकि वो चाय नहीं पीती हैं। और चाय इसलिए नहीं पीती कि हमारे यहाँ जो दूध आता है गाय और भैंस का मिक्स आता है, और गैया का दूध वो बिल्कुल नहीं पीती हैं, तो इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि गैया का दूध पीने से वोमिटिंग उनको लगता है। तो फिर भाई क्यों उनको ऐसा काम किया जाए कि उनको ऐसा होए, तो उनके लिए काढ़ा बना देते हैं जब वो रहती हैं, और फिर अपने सभी लोग के लिए चाय बनाएंगे। और हम सभी तो चाय पी लेते हैं, चाहे गैया का दूध हो या भैंस का दूध हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, चाय जो हम लोग को अच्छी लगती है वो गाय के दूध की ना रहे तो ज़्यादा बेटर है, बट गाय का दूध ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनको एक संका बीमारी जिसे बोलते हैं वो रहता है, तो नहीं पसंद करती हैं इस तरह का चाय पीना। और जब एकदम उनको पता रहेगा कि भैंस का दूध आता है तभी वो चाय पियेंगी। पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने हमारे घर चाय पीना बंद कर रखा है और काढ़ा ही पीती हैं। तो फिर चलिए, इधर हमने ऑयल डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल, तो गर्म हो चुका है। आप सोचेंगे रिफाइंड में क्यों नहीं, अच्छा अभी नहीं, ये थोड़ा ब्लैक सा दिखेगा, ब्लैक नहीं कहेंगे इसको, रेड रेड सा कहेंगे, डार्क रेड। मोबाइल में थोड़ा सा डार्क दिखाता है चीज़ों को, तो ये मस्टर्ड ऑयल डालने की वजह से थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट हो जाता है। बट आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं, बट हम लोग यही खाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है हमारी कि ये मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया जाए। और अवेलेबल भी भारी मात्रा में हमारे घर में यही रहेगा, तो इस वजह से, और गांधी आश्रम से ये तेल आता है,
तो हस्बैंड को लगता है कि नहीं ये बेटर है, बच्चों के लिए भी हम सभी के लिए, तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसको तल लेंगे, तलने के बाद फिर निकालेंगे इसमें से और सभी को सर्व कर देंगे, देंगे खाने को। तो चाची को सबसे पहले दे देंगे क्योंकि उनका काढ़ा बन चुका है, तो उनका काढ़ा ठंडा होए इससे पहले कि उनको हम निकाल के दे दें। और देखिएगा बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और न जाने क्यों ना एडिट कर रहे तो हमको पता चला खाने पीने के बाद ये सब काम एडिटिंग का होता है। तो हस्बैंड कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो हम इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, चाट पाउडर डालते हैं ना, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। आप लोग भी बनाइएगा, डालिएगा और प्याज ज़रूर डालिएगा क्योंकि प्याज का ही भी एक अलग अपना टेस्ट होता है। हालांकि प्याज नहीं खाना चाहिए, जो ये मंथ चल रहा है इस मंथ में दिया लोग जो दिया दीपक जलाते हैं तुलसी माता के सामने, बट हमने स्टार्ट कर दिया था, गांव पे गए थे तो इस वजह से नहीं रुका। बट अगले सीज़न में कोशिश यही रहेगी, माता रानी करेंगी तो फिर नहीं खाया जाएगा। लहसुन प्याज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इधर हमने जब बना लिया तो ट्रे में सर्व कर लिया और उसके बाद अब ले चलेंगे, सभी को देंगे खाने को। पन्ना दादी को दे दिया है, इसके बाद अब हस्बैंड को और मम्मी को और बच्चों को देंगे। तो एक साथ जब बना लो ना तो अच्छा लगता है कि सभी को दे दो। उसके बाद लास्ट वाला हम अपने लिए बनाते हैं क्योंकि भाई हमें कौन देगा बना करके। हाँ, जब एक दो लेके बैठ जाते हैं कढ़ाई में, अगर एक दो है तो ज़रूर कोई ना कोई ला के दे देता है कि तुम खाओ हम दे देंगे। बट वैसे कौन करने वाला है जब हम ही हैं घर में बनाने खिलाने वाले। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से हमने निकाल के रख रखा है। और चलो सभी को फटाफट दे देते हैं खाने को, उसके बाद हम भी खाएंगे। फिर बनाना है डिनर। डिनर में क्या बनेगा पहले ही आपको बता देना, कोई डिनर करने वाला नहीं है, सभी का पेट भरा हुआ है। बस हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, वो भी मैगी मसाले वाले। तो चलिए बना लेते हैं सब्ज़ी। कढ़ाई में कुकर में हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, उसमें हींग डाल दिया है और ये है प्याज थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ना बॉयल किया हुआ आलू है तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी तो ये सब मसाले वगैरह ज़्यादा थोड़े रहे तो टेस्टी लगता है। तो प्याज को डाल दिया मस्टर्ड ऑयल में। आप तड़का चाहे तो पंचफोरन टाइप का डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि बच्चे लोग खाते नहीं हैं जीरा ये सब, तो हमने नहीं डाला है। हींग डाल दिया और प्याज डाल दिया। लहसुन को कूट के डालेंगे, कट नहीं कर रहे, कूट के डालने से टेस्ट अच्छा आता है। इस वजह से जब भी लहसुन को डालें तो बारीक बारीक या तो कट कर दें या तो कूट के डालें, तो सबसे बेटर तरीका है कि कूट के डाला जाए। और हल्का सा पानी ऐड कर दिया जब प्याज ब्राउन हो गई, और इसमें ये लहसुन डाल के और डाल देंगे मैगी मसाला। तो मैगी मसाला आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है, जितना आप चाहें उतना डाल सकते हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट जितनी सब्ज़ी की क्वांटिटी हो उस हिसाब से। तो हमने एक छोटा पाउच लिया है, एक थोड़ा सा बड़ा था, तो दोनों हमने डाल दिया। एक डालते तो भी चलता, बस थोड़ा सा ये था ना कि आलू बॉयल किया हुआ है तो फिर वो सब्ज़ी थोड़ी सी चटकदार होनी चाहिए। मिर्चा वगैरह नहीं डाला है, अगर मिर्चा डाल दिया जाए तो फिर तो बात ही क्या। बट और कोई मसाला नहीं इसमें जाएगा, केवल मैगी मसाला और हल्दी डाल रहे हैं। और आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और बस सब्ज़ी को अच्छे से मसाले को भून लेना है और कुकर के ढक्कन को लगा देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से मसाला सेपरेट हो जाए ऑयल। उसके बाद फिर जब मसाले भुन जाएंगे फिर इसमें आलू और टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर भी साथ में डाल देते हैं क्योंकि आलू पका हुआ है। और वैसे भी कुकर में जब बनाओ तो ऐसा टेंशन नहीं रहता कि टमाटर के साथ आलू जाएगा तो आलू नहीं पकेगा। होता है ना कि ये खट्टी चीज़ें हैं तो फिर अभी नहीं डालो, जब थोड़ी पक जाए तब आलू डालो, ऐसा लोग बोलते हैं। बट हमारे साथ क्या है ना कि हम कुकर में बनाते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आलू टमाटर सब साथ में डाल दो और इस सब्ज़ी में तो और अच्छे से पक जाएगा, पका हुआ है सब कुछ। और टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दिया और बस अब इसको थोड़ा सा और एक बार पकाएंगे, चलाएंगे। उसके बाद फिर इसमें पानी डाल देंगे तो सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और क्या इस टाइम सभी लोग ब्रेड रोल खा चुके थे तो किसी का मूड नहीं था खाना खाने का, तो सब्ज़ी तो बन गई लेकिन ये हमें लग रहा था क्या पता कोई 1-2 रोटी खाए, लेकिन कोई नहीं खाया। तो जब सभी नहीं कर दिए तो हमने केवल चावल बनाया था और फिर भी ये हो रहा था कि 2-2 स्पून सभी चावल ही खा ले, लेकिन कोई नहीं, बस हम खाए और बिटिया खाई थी। और सब्ज़ी वापस ऐसे ढक के रख दिया और फिर मॉर्निंग में काम आ गया। तो इस तरीके से कभी कभी हल्का फुल्का भोजन बना लो तो अच्छा लगता है। और दही के साथ ये सब्ज़ी, चावल दही या रोटी दही और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस
सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, इसको हम बंद कर देते हैं और फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद हमने ट्रांसफ़र कर लिया और हम खाना भी खा चुके थे, किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। आज का दिन होता है समाप्त। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्ज़ी कैसी लगी ज़रूर बताइए।